क्या कल को जाकर तुम सिविल सर्वेंट बनने वाले हो तो तुम्हारे अंदर और आम आदमी के अंदर कोई अंतर होगा या नहीं होगा? कि अमेरिका में कोई मिनिस्टर करप्शन के चार्जेस में पकड़ा गया या यूरोप में कोई मिनिस्टर करप्शन के चार्जेस में पकड़ा गया, हमारे यहाँ तुमने भर भर के केसेस सुने होंगे कि कभी तुमने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पैसा दिया, कभी तुमने आधार कार्ड निकलवाने के लिए पैसा दिया, क्या सीधे मंत्री की जेब में डाला? काला धन, हाँ काला धन जो है वो स्विस बैंक काम कैसे करता? हाउ डज द स्विस बैंक वर्क? कि भारत के अंदर जो करप्शन होता है वो जो उसका पैसा बनता है उसके पहिए नहीं होते, उसके विंग्स होते हैं। करप्शन, तो आज का टॉपिक है क्या? करप्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं? भ्रष्टाचार, है ना। अब क्लास में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने इस वर्ड को कभी सुना ना हो। करप्शन, भ्रष्टाचार सुना जरूर होगा आप लोगों ने, 110% सुना होगा, है ना। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम भ्रष्टाचार सीखेंगे, आज हम भ्रष्टाचार पढ़ेंगे, ठीक है। सीखेंगे बिल्कुल नहीं, भ्रष्टाचार पढ़ेंगे। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। एक्चुअली डेफिनेशन क्या है करप्शन की? डेफिनेशन जो है करप्शन की, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है करप्शन की। भ्रष्टाचार की अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है ना। अब अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई भी गलत काम, कोई भी रॉन्ग काम करप्शन के दायरे में आता है। कुछ स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं कोई भी गलत काम करप्शन के दायरे में आता है, यानी कि अगर आप झूठ भी बोल रहे हो तो वो एक तरीके का करप्शन है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन का मतलब समझते हो कि जनरली जो बहुत सारे स्कॉलर्स ने एक डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया है कि हाँ किस चीज को करप्शन बोल सकते हैं, तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है करप्शन की वो क्या है भाई? वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पावर्स का या अपनी पोजीशन का यूज करता है अपने पर्सनल गेन के लिए। फिर से सुन लो, अगर कोई व्यक्ति अपनी पावर्स का या पोजीशन का यूज करता है अपने खुद के फायदे के लिए, पर्सनल गेन के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? करप्शन बोला जाएगा। इन शॉर्ट हो क्या रहा है? इन शॉर्ट यही तो हो रहा है कि व्यक्ति कर क्या रहा है? अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है या अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रहा है। किसके लिए? अपने पर्सनल गेन के लिए, खुद के फायदे के लिए। इसको क्या बोलते हैं अपन? करप्शन बोलते हैं, है ना। सिंपल सी बात तो ये, सिंपल सी डेफिनेशन ये है, ठीक है। यहां पर एक चीज आप याद रख लीजिएगा कि जो पावर्स का और पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, इट इज मेंट फॉर बोथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय में भी। अगर प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय अपनी पावर्स का या अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर खुद का फायदा कर रहा है, पर्सनल गेन कर रहा है, तो ये भी एक तरीके का क्या है? करप्शन। यहां तक बात क्लियर है? अब थोड़ी हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा फैला हुआ है। आप में से क्लास के अंदर अभी तक, क्लास के अंदर इस समय जितने भी बच्चे बैठे हैं, एक को छोड़कर सबने बोला कि उसने अपनी लाइफ में करप्शन कहीं ना कहीं देखा है। सबने बोला, एक्सेप्ट किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के अंदर 50% से ज्यादा लोग, एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के अंदर 50% से ज्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी या तो रिश्वत दी है या ली है। 50% से ज्यादा लोग, एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के अंदर एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी रिश्वत दी या ली है, यानी कि करप्शन में वो इन्वॉल्व रहे हैं। ये तो 50% की बात कर रहे हैं। अपनी क्लास में देखो तो ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा है। एक आध को छोड़ के बाकी सभी लोग जो है, आप लोग बोल रहे हैं कि करप्शन जो है होते हुए देखा है ना। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई इंडिया के अंदर करप्शन बहुत वाइड लेवल पर फैला हुआ है। ये चीज आप देखते भी होंगे। एक और डेटा से मैं इस चीज को प्रूव करता हूं कि इंडिया के अंदर करप्शन बहुत वाइड लेवल पे फैला हुआ है। एक और डेटा मैं आपको बताता हूं। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा इस ऑर्गेनाइजेशन को, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सुना है कभी? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल एनजीओ है। क्या है? एक एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये क्या काम करती है? ये बेसिकली ये काम करती है कि देशों में कितना करप्शन फैला हुआ है उसकी रिपोर्ट तैयार करती है।
जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनके अंदर कितना करप्शन फैला हुआ है उसकी रिपोर्ट तैयार करने का काम होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की रैंक बहुत खराब है, बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। रैंक खराब होने का मतलब है कि करप्शन ज्यादा है या कम? ज्यादा। बहुत खराब रैंक है इंडिया की। इवन इंडिया की इस हद तक रैंक खराब है कि कुछ बहुत ज्यादा गरीब देशों से भी ज्यादा खराब रैंक है, यानी कि गरीब देशों में कम करप्शन, इंडिया में ज्यादा करप्शन है, इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक। अब ये काम आपका है होमवर्क में पता करके आना कि इंडिया को इसने क्या रैंक दी है करप्शन में, क्या रैंक दी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इंडिया को करप्शन में। करप्शन इंडेक्स नाम की एक इंडेक्स निकालती है ये ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया को रैंक क्या दी हुई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, ये काम थोड़ा सा आप करके आएंगे। देखो एक चीज आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि कभी भी आप अपने आंसर्स लिखो मेंस के अंदर, जब भी आप अपने आंसर्स लिखेंगे तो हमेशा आप एक चीज याद रखेंगे दैट योर आंसर्स, आपके आंसर्स के अंदर डेटा होगा। डेटा का मतलब फॉर एग्जांपल तुम अपने आंसर के अंदर लिख रहे हो इंडिया के अंदर बहुत करप्शन है, तो तुम्हें उस बात का डेटा लिखना पड़ेगा कि किस बेस पे लिख रहे हो। भाई तुम मुझे एक चीज बताओ, तुम महात्मा गांधी हो? नहीं। तुम बी आर अम्बेडकर हो? नहीं। तुम कौन, देश के प्रधानमंत्री हो? नहीं। तुम एक आम आदमी हो। तो तुम्हारी कॉपी के अंदर जो भी चीज तुम लिखोगे तो उसका डेटा होना जरूरी है ना, कि तुम कहां से बोल रहे हो, ये तुम्हारे विचार व्यक्त कैसे हो रहे हैं, प्रकट कैसे हो रहे हैं तुम्हारे विचार। तो कोई भी पॉइंट आप अपने आंसर के अंदर लिखेंगे, कोशिश करेंगे उस पॉइंट को डेटा या बेसिकली किसी भी चीज के साथ, रिपोर्ट के साथ बैक करने का कि भाई मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं। अगर आप मान लो इंडिया, आप ऐसे लिख रहे हो कि करप्शन के ऊपर ऐसे लिख रहे हो, तो आप स्टार्टिंग में ऐसा करोगे हाँ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है, और फिर लिखोगे कि कौन सी रिपोर्ट ऐसा बोलती है, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऐसा बोलती है। मैंने आपको बताया एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के अंदर 50% से ज्यादा। तो ये रिपोर्ट्स और ये डेटा आपके आंसर के अंदर वैलिडिटी लाएगा। वैलिडिटी का मतलब समझते हो? तुम्हारा भाई, तुमने फॉर एग्जाम्पल तुम कल को जाके सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, क्या कल को जाकर तुम सिविल सर्वेंट बनने वाले हो तो तुम्हारे अंदर और आम आदमी के अंदर कोई अंतर होगा या नहीं होगा? आम आदमी बोलता है कि भाई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तुम भी बोलोगे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तुम्हें पता है अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है? फालतू बातें नहीं करनी है अपने को एग्जामिनेशन के अंदर। जो भी तुम लिखोगे इट शुड बी बैक्ड बाय डेटा, डेटा केस स्टडीज। जो भी बातें तुम लिखोगे, फॉर एग्जांपल कल को कोई सवाल आया कि इंडिया के अंदर करप्शन बहुत प्रिवलेंट है, आप इसको मानते हैं, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट, तो तुम उसको लिखोगे हाँ करप्शन है, पर डेटा भी दोगे साथ, क्योंकि ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। तुम कोई नहीं हो, समझो कि मैं बोल रहा हूं तो करप्शन है। अबे तुम कौन हो? तुम कोई नहीं हो। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स निकाली हैं या ये सब चीजें बोली हैं, उनके बेस पे बोलोगे हाँ करप्शन है। समझ में आया? इसीलिए मैं आपको जो है वो थोड़ा सा डेटा देता रहता हूं टाइम टू टाइम। आपने देखा होगा डेटा देने का पर्पस ही यही है ताकि अपने आंसर्स के अंदर आप इसको यूज कर पाएं। तो करप्शन की डेफिनेशन हम लोगों ने समझी कि करप्शन क्या होता है। हम लोगों ने इसके साथ साथ एक दो डेटा देखे कि इंडिया के अंदर 50% से ज्यादा लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इंडिया की रैंक बहुत खराब है, और रैंक भी आपको लिखनी है ना, पता करके आया रैंक कितनी है। यहां तक बात समझ में आई? करप्शन क्या होता है, इंडिया के अंदर क्या मामला चल रहा है, यहां तक बात समझ में आया? अब एक दो चीजें और जान लो। जनरली ऐसा बोला जाता है कि इंडिया का जो करप्शन है, जनरली ऐसा बोला जाता है कि इंडिया का जो बेसिकली करप्शन है, ये करप्शन वेस्टर्न कंट्रीज से थोड़ा सा अलग है। वेस्टर्न कंट्रीज समझते हैं अपन? वेस्टर्न कंट्रीज मतलब यूरोप, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज से थोड़ा सा अलग है इंडिया का करप्शन, ऐसा बोला जाता है। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंडिया के करप्शन को वेस्टर्न कंट्रीज के करप्शन से अलग बनाते हैं, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूं। इंडिया के अंदर जो करप्शन है वो अप स्ट्रीम करप्शन है। अप स्ट्रीम करप्शन हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंडिया की करप्शन को थोड़ा सा अलग बनाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के करप्शन से। तो इंडिया के अंदर जो करप्शन है वो कौन सा है? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का क्या मतलब होता है इसको समझ लो। अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है, जैसे आप लोगों ने कभी सुना है ऑफिस के अंदर हायरार्कीज होती है। हायरार्की का मतलब जैसे इसको इस तरह समझ लो कि प्रधानमंत्री के पास सबसे ज्यादा पावर है, उसके बाद उनके मिनिस्टर्स के पास पावर है, मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं आईएएस ऑफिसर्स जैसे जो सेक्रेटरी होते हैं,
और उनके अंडर नीचे आता है क्लर्क। क्या जनरली यही हायरार्की होती है? ये तो मैंने आपको सरकार की हायरार्की बताई कि किसी भी ऑफिस के अंदर सबसे कम पावर किसके पास है, उससे ज्यादा किसके पास है, उससे ज्यादा किसके पास है और उससे ज्यादा किसके पास है। क्या वैसे ही प्राइवेट ऑफिस में होता है? क्या वैसे ही हर ऑफिस में होता है? तो ये जो अप स्ट्रीम करप्शन है, इसका मतलब ये है कि ऊपर के लोग करप्ट हैं, जिससे करप्शन नीचे तक जा रहा है। समझो उसको। अप स्ट्रीम करप्शन का मतलब है ऊपर के लोग करप्ट है, ऐसा नहीं कि नीचे क्लर्क करप्ट है ना। क्लर्क क्या बेचारे, उसके पास क्या पावर है? पावर तो ऊपर के लोगों के पास है ना। तो किसी भी ऑफिस में अगर ऊपर के व्यक्ति करप्ट हैं, जिससे नीचे तक करप्शन जा रहा है, ऐसी करप्शन को क्या बोलेंगे अपन? अप स्ट्रीम करप्शन। वेस्टर्न कंट्रीज में अप स्ट्रीम करप्शन नहीं होता है, डाउन स्ट्रीम करप्शन होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में अप स्ट्रीम करप्शन नहीं है, डाउन स्ट्रीम करप्शन है, यानी कि नीचे के लोग ज्यादा करप्ट हैं, ऊपर तक करप्शन ज्यादा नहीं जा रहा है। नीचे के लोग ज्यादा करप्ट हैं, ऊपर तक करप्शन ज्यादा नहीं जा रहा है। कभी तुमने सुना कि अमेरिका में कोई मिनिस्टर करप्शन के चार्जेस में पकड़ा गया, या यूरोप में कोई मिनिस्टर करप्शन के चार्जेस में पकड़ा गया? हमारे यहाँ तुमने भर भर के केसेस सुने होंगे। कोल स्कैम, 2G स्कैम, ए राजा, लालू प्रसाद यादव, बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे ना तुमने। क्योंकि इंडिया के अंदर करप्शन जो है वो अप स्ट्रीम है, ऊपर के लोग करप्ट हैं, जिसकी वजह से नीचे के लोगों को करप्शन करना पड़ता है। अभी तुमने कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले तुमने सुना होगा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है, मतलब उन्होंने एलिगेशन लगाया कि मिनिस्टर 100 करोड़ रुपए मांग रहा है। तो मिनिस्टर 100 करोड़ रुपए मांग रहा है, सोच रहे हो आप? मुंबई पुलिस कमिश्नर से। मुंबई पुलिस कमिश्नर सोचो, यहां पर इसको आप इस तरह समझो, हायरार्की समझो। मिनिस्टर के अंदर पुलिस कमिश्नर 100 करोड़ रुपए मांग रहा है, इसको देने हैं। तो अब ये भी नीचे वालों से बोलेगा मुझे दो, सबसे नीचे वाला कमाएगा, वो ऐसे ट्रांसफर होता जाएगा पैसा। भाई मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, तुमने देखा है कभी इस चीज को? जितने भी तुमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए कि कभी तुमने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पैसा दिया, कभी तुमने आधार कार्ड निकलवाने के लिए पैसा दिया, क्या सीधे मंत्री की जेब में डाला? मंत्री से बोला सर अपना यूपीआई दीजिए, मैं आपके अकाउंट में यूपीआई कर देता हूँ, ऐसा बोला मंत्री से? तुमने किसी क्लर्क को दिए, क्लर्क ने को दिए मान लो 100 रुपए, उसने 5 रुपए अपनी जेब में रख के 95 ऊपर पहुंचाए। जिसको पहुंचाए उसने 5 रुपए अपनी जेब में रख के फिर ऊपर पहुंचाए, और ऐसे ऐसे पहुंचते पहुंचते कि सबसे ऊपर जो मंत्री बैठा है उस पर पैसा गया, है ना। यानी कि करप्शन कैसा है? अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम करप्शन क्या होता है? नीचे वाले ने अपने लेवल पर किया, ऊपर तक मामला गया नहीं, नीचे के नीचे रह गया। इसीलिए मैंने आपको बेसिकली बोला कि बताओ मुझे, कहीं आपने सुना कि वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में, कि कोई मंत्री करप्शन के चार्जेस में फंसा हुआ हो? आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। अमेरिका में सुना हो कि भाई प्रेसिडेंट को जो है बेसिकली इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि करप्शन के चार्जेस लगे। ऐसा नहीं होगा, ये हिंदुस्तान की प्रक्रिया, हिंदुस्तान में होती है, ठीक है। 2G स्कैम, कोल स्कैम, कोई सा चारा घोटाला, दुनिया भर के स्कैम जो है ये मंत्री करते हैं। अब आप बोलो यहाँ पे सर आप पीएम की बात कर रहे हो, पीएम करप्ट है क्या? वो सब डिबेटेबल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हमारे पीएम करप्ट है या नहीं है, क्या है क्या नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इन जनरल अप स्ट्रीम करप्शन में ऊपर के लोग जो है वो करप्ट होते हैं और नीचे तक करप्शन जाता है। तो इंडिया का करप्शन दूसरे देशों के करप्शन से, या आप बोल सकते हो वेस्टर्न कंट्रीज के करप्शन से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वहां पर एक तो अप स्ट्रीम करप्शन है, इंडिया के अंदर अप स्ट्रीम करप्शन है, दूसरे देशों में वेस्टर्न कंट्रीज में डाउन स्ट्रीम करप्शन है। दूसरा ऐसा बोला जाता है कि इंडिया का जो करप्शन का कमाया हुआ पैसा है उसके पास व्हील्स नहीं है, विंग्स हैं। देखो कई बार ना मैं आपको बताऊं, कोई भी स्टेटमेंट आपको यूपीएससी देगा या जीपीएससी देगा ना, तो सीधा नहीं देगा बिल्कुल। वो तुम समझो, तुम कल को जाके क्या बनने वाले हो? कलेक्टर बनने वाले हो, है ना, डिप्टी कलेक्टर बनने वाले हो। तो कल को जाकर तुम जब इतनी बड़ी पोस्ट पर जाने वाले हो तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वो तुम्हारा हलवा रख देगा, खा लो? कभी नहीं होने वाला। वो तुम्हें हमेशा घुमा के बात करेगा। तो अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से समझो उसको, कि इंडिया का जो करप्शन का पैसा है, इंडिया के अंदर कमाया हुआ करप्शन का जो पैसा है ना, उसके विंग्स हैं, व्हील्स नहीं है। यानी कि पहिए नहीं है, पर हैं। विंग्स मतलब पर हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या समझ में आया तुम्हें? इसका ये मतलब हुआ कि वो पैसा हिंदुस्तान के बाहर तुरंत चला जाता है। तो मुझे एक सिंपल चीज बताओ, ट्रेन से जाओगे,
फ्लाइट से जाओगे, किससे जल्दी पहुंचोगे? फ्लाइट में क्या है, ट्रेन में क्या है? तो सोचो ना, तुम्हारी सोचने की जो क्षमता है इसी से बढ़ेगी। एग्जामिनेशन के अंदर तो बिल्कुल सिंपल ही बोलेगा, अच्छा 1 + 1 क्या होता है बता दो, ऐसा पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा, वो तुमसे थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा। तो अगर स्टेटमेंट आता है कि इंडिया का करप्शन का जो मनी है, करप्शन से के द्वारा कमाया हुआ जो पैसा है उसके विंग्स हैं, व्हील्स नहीं है, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इंडिया से बाहर वो तुरंत चला जाता है, तुरंत भाग जाता है। करप्शन में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है खासतौर से, कि किसी व्यक्ति ने कोई ज़्यादा पैसा कमाया। अब हाँ, यहाँ पर मैं अगर करप्शन की बात कर रहा हूँ और जो पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ इन द स्केल ऑफ 100 करोड़ एटलीस्ट, 100 करोड़, हाँ 5, 10, 20, 25 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए करप्शन नहीं होता, ये दान होता है, ठीक है। हाँ 100 करोड़ रुपए तक की बात कर रहा हूँ। तो मान लो किसी ने 100 करोड़ रुपए तक कमाए, अब करप्शन से 100 करोड़ रुपीस कमाए, अब वो पैसा अपने पास ना रखते हुए तुरंत इंडिया से बाहर भेज देते हैं। भाई अपने पास रखोगे इंडिया के अंदर, ICICI बैंक अकाउंट में तुम्हारा, गवर्नमेंट 1 सेकंड के अंदर पता कर लेगी। स्विस बैंक सुने, स्विस बैंक? हाँ, स्विस बैंक कहाँ पर है? अबे स्विट्जरलैंड में है भाई। स्विस बैंक कहाँ पर होगा? स्विट्जरलैंड में, वो कनाडा में थोड़ी होगा, ठीक है। स्विस बैंक स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड सुना तुमने उसके बारे में? स्विट्जरलैंड के अंदर स्विस बैंक। अच्छा, स्विस बैंक के बारे में कितने लोगों ने नहीं सुना? बिल्कुल कभी नाम नहीं सुना जीवन में, स्विस बैंक बिल्कुल नहीं सुना, सबने सुना हुआ है ना। पता है आपको स्विस बैंक काम कैसे करता है? कोई बताएगा मुझे स्विस बैंक काम कैसे करता है? हाँ भाई तुम बताओ, कुछ नहीं पता तुम्हें, नाम सुना तुमने स्विस बैंक? बचपन से सुनते आ रहे हो, उसने अपना पैसा स्विस बैंक में रखा हुआ है, स्विस बैंक में उसके अकाउंट हैं, नहीं सुना अपन ने? काला धन, हाँ काला धन जो है वो स्विस बैंक। स्विस बैंक काम कैसे करता है? हाउ डज द स्विस बैंक वर्क? स्विस बैंक कैसे काम करता है? स्विस बैंक करता है, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज से बोलता है मेरे अंदर पैसा डालो, कंट्रीज के लोगों से बोलता है, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज के लोगों से बोलता है मेरे अंदर पैसा डालो, और बदले में मैं तुम्हें ब्याज भी नहीं दूंगा, मैं ब्याज भी नहीं दूंगा, 0% इंटरेस्ट। लेकिन एक काम तुम्हारे फायदे का जबरदस्त करूंगा कि चले, चाहे तुम्हारी सरकार मेरे पास आकर बोले कि इसका अकाउंट है मेरे में या नहीं है, या तुम्हारी सरकार तुम्हारे बारे में कोई भी डिटेल मेरे से पूछे, मैं नहीं दूंगा। मतलब पैसा कमाओ और मेरे अंदर डालो। हिंदुस्तान में ब्लैक मनी कमाओ हजारों करोड़ की, मेरे अंदर डालो, हिंदुस्तान की सरकार पूछती है अगर, मैं नहीं दूंगा, डिटेल दूंगा ही नहीं। सोचो जितने भी ब्लैक मनी कमाने वाले लोग हैं उनको और क्या चाहिए? उनको तो जन्नत मिल गई कि मेरा पैसा मैं एक ऐसे बैंक में डाल रहा हूं जो मेरी डिटेल मेरी सरकार को मांगने पे भी नहीं देगा। मेरी सरकार अगर मेरे खिलाफ एक्शन लेगी तो लेगी कैसे? डिटेल मिलेगी ही नहीं। स्विस बैंक ये काम करता है। तो पूरे वर्ल्ड की सारी ब्लैक मनी स्विस बैंक के पास, और स्विस बैंक इंटरेस्ट भी नहीं देता, सर समझ रहे हो आप? इंटरेस्ट भी नहीं देता वो, 0% इंटरेस्ट। बस ये सोचो, इंटरेस्ट से ज्यादा वो तुम्हें तुम्हारी सीक्रेसी देता है कि तुम्हारा पैसा मेरे पास रहेगा सुरक्षित, जब मन चाहो ले जाना, जितना डाल के गए उतना ही, ब्याज नहीं दूंगा मैं, जितना डाल के गए थे उतना ही दूंगा वापस। लेकिन कल को जाके तुम्हारे प्रधानमंत्री भी मेरे यहाँ पे आके खड़े हो जाए, मैं उनको बताऊंगा नहीं तुम्हारा अकाउंट है मेरे यहाँ, नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्विस बैंक इज गवर्न्ड बाय स्विट्जरलैंड लॉ, स्विट्जरलैंड के लॉ के हिसाब से काम करता है। तो इसीलिए बोलते हैं भारत के अंदर कि भारत के अंदर जो करप्शन होता है वो जो उसका पैसा बनता है उसके पहिए नहीं होते, उसके विंग्स होते हैं। लोग क्या करते हैं, करप्शन से पैसा कमाया और दूसरे देशों में जाकर डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर रखोगे तो पकड़े जाओगे, दूसरे देशों के अंदर जाके डाल दो, दूसरे देशों के अंदर जब जब इस्तेमाल करना हो, यूज करना हो तो वहां से निकालते रहो। तो एक इंडिया के अंदर एक और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ये है जो दूसरे देशों से अलग है, कि इंडिया के अंदर लोग क्या करते हैं, करप्शन से कमाया हुआ पैसा तुरंत दूसरे देशों में पार्क कर देते हैं, दूसरे देशों में तुरंत डाल देते हैं। यहाँ बात क्लियर हुई?